हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स। ठीक है, देखिए नंबर क्या होते हैं। तो पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर होते हैं। ठीक है, इन्हीं ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर से हम लोग बड़ा नंबर बना सकते हैं, छोटा नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू आयुर्विक नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदू आयुर्विक नंबर सिस्टम। दीज नंबर्स आर कॉल्ड डिजिट्स। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, एनी नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज 10 सिम्बल्स। मतलब ये जो सिम्बल्स गिवन है, इनसे हम कोई सा भी नंबर बना सकते हैं, बड़े से बड़ा और छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 0 है, 1 है, ये सब। ठीक है, इस मतलब इन्हीं डिजिट का यूज करके, इन्हीं सिंबल का यूज करके हम लोग कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बुक का ही है। डिजिट 2 0 and 8 टू फॉर्म ऑल पॉसिबल 3 डिजिट। ये 3 डिजिट गिवन है, तो उन्होंने कहा 3 डिजिट का नंबर बनाना है एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। और कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिजिट गिवन है। ठीक है, 3 डिजिट यहाँ पे गिवन है। तो आप लोग पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एक होता है वंस। ठीक है, ठीक है, वंस होता है। इसके बाद आता है टेंस। ठीक है, इसके बाद आता है हंड्रेड्स आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट भी होती है, वंस, 10, 100। ठीक है, ये टेबल है, याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले वंस, फिर 10, 100। यहाँ पे 3 डिजिट की बात हो रही, तो 1, 10 और 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर गिवन है 208। कौन सा नंबर गिवन है? 208। इनसे बनाना है, तो हम इनसे फिर टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे H रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, T रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, और 1 जो और रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। ठीक है, अब यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बनाएं, जैसे 2 है, स्टार्ट में इसी से बनाते हैं। 2 है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे 208 लिख लिया, फिर हम अगेन 208 नहीं लिखेंगे, ये नंबर रिपीट होगा, तो ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में कहा गया नंबर नहीं रिपीट होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 और फिर 0 और 8, एक तो ये नंबर हो गया। अब क्या करें? अब इनको इंटरचेंज कर लें। ठीक है, तो सेम डिजिट तो रहेगी नहीं, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 280, एक ये आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 8 को लेके आ जाए, यहाँ पे 8 को 100 की जगह ले आए, 0 को यहाँ लिख लें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, 0 को एडिजेंट रखा, 2 को यहाँ पे ले आए। अब क्या करेंगे हम? 820 यहाँ पे लिख लें, तो ये नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये टेबल यहाँ पे बनेगी, ये टेबल हो गई। और जो 0 है, अभी आप लोग सोचो कि 0 क्यों नहीं लाए? क्योंकि 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, 0 को यहाँ पे नहीं रख सकते। हम ऐसे नहीं बना सकते 028 या 080, ये नहीं बना सकते, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है। तो ये नंबर हमारा किसका बनेगा? 2 डिजिट का बनेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, इधर। तो इसलिए 0 को हम लोग मिडिल में ही लाएंगे। और क्या लाएंगे? 1 के प्लेस पे लाएंगे, 100 के प्लेस पे नहीं लाएंगे, 1 के प्लेस पे लाएंगे, 10 के प्लेस पे लाएंगे। ठीक है, ये ध्यान, अगर 0 आ रहा है तो कभी भी 0 को हम लोग 100 के प्लेस पे नहीं लाएंगे, ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड में नहीं लाएंगे। तो ये हो जाएगा। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा 820 नंबर। दूसरा हम यहाँ नीचे देख रहे 802, तीसरा 280 और चौथा आ जाएगा 208। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 20 है, फिर 0 है, 02 है, फिर 80 है, 08 है। तो ये आंसर होगा इसका। इस प्रकार से कोई भी नंबर गिवन है तो टेबल बना के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर को। बस 0 का ध्यान रखना कि 0 लेफ्ट साइड में नहीं आएगा।
अब यहाँ पे बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अभी हमने समझाया था नंबर्स के बारे में, अब बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू सबसे पहले समझते हैं। द फेस वैल्यू इज ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू क्या होती है, वो डिजिट ही होती है, इटसेल्फ अपने आप में वो डिजिट ही होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू होगी, एंड मल्टीप्लाई पोजीशन वैल्यू, उसकी क्या पोजीशन वैल्यू है कि वो जो पूछा गया है कि वो वंस के प्लेस पे है कि टेंस के प्लेस पे है कि 100 के प्लेस पे है कि 10,000 के प्लेस पे है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू लिख लेंगे और जो पोजीशन पे होगा वो वैल्यू लिख लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लेस वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये 2306 गिवन नंबर, ये कोई नंबर गिवन है और फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू पूछी गई है और प्लेस वैल्यू पूछी गई ऑफ 3 एंड 2 की, 3 एंड 2 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछी गई और 3 की फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमने बताया था क्या होगी, फेस वैल्यू क्या हो जाता है, वो नंबर ही हो जाता है अपने आप में, इट्स सेल्फ में। तो 3 है, 3 की पूछेगी तो 3 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक आंसर डायरेक्ट निकल आया। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के लिए, तो प्लेस वैल्यू ऑफ सबसे पहले हम लोग निकालें 3 की। ठीक है, अब 3 की हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकाल, देखो ध्यान से देखना इसको। अब यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ बता रहे 2306। अब यहाँ पे ये 1 लिखते हैं, 1 ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे। फिर यहाँ पे 10 की जगह पे क्या है, 0 है, और 100 की जगह पे क्या है, 3 है, और ठीक है, और 1000 की जगह पे क्या है, 2 है। ठीक है, 1000 की जगह पे 2 है। तो यहाँ पे 3 की पूछी गई ना, तो 300 के जगह पे 100 का मतलब क्या हो गया, 100 का मतलब क्या हो गया, ये 100 हो गया ना, मतलब ये है कि यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस पोजीशन पे, 100 की पोजीशन पे है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू क्या है, 3 की। ठीक है, सबसे पहले फेस वैल्यू लिखेंगे तो 3 और मल्टीप्लाई इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि 3 हमारा है 100 के प्लेस पे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 300, ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है, यहाँ पे पोजीशन वैल्यू कि किस पोजीशन पे है। अब 2 किस पोजीशन पे है, 1000 की पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है ना, 2 की प्लेस वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, सेम वैसे 2 किसके, सबसे पहले फेस वैल्यू लिख लेंगे 2, और किस पोजीशन पे है, 1000 का मतलब है 1000 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 मतलब 30, ये हो जाएगा, इसमें लिख लेंगे 2 और यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई के लिए ये आंसर निकल आया। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 की ये हो गई, सॉरी प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू 3 की ये हो गई। और फेस वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वो नंबर ही होता है अपने आप में, वो डायरेक्ट नंबर होता है। ठीक है, हमने आप लोगों ने समझा दिया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नंबर गिवन है 26369। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 6 एंड 2 6 की। ठीक है, यहाँ पे 6 2 टाइम्स है, तो दोनों 6 की फाइंड आउट करनी, क्या फाइंड आउट करनी, प्लेस वैल्यू एंड फाइंड द सम ऑफ दीज 2 प्लेस वैल्यू। और जब हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दोनों की, फिर दोनों का सम फाइंड आउट कर लेंगे प्लेस वैल्यू का। ठीक है, ये बुक का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 एक कहाँ पे एक है, यहाँ 10 की जगह पे एक है, 1000 की जगह पे, देखो कैसे यहाँ बता दे रहे हैं हम TH। ठीक है, ये 100 हो गया, ये समझ आने के लिए 10 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ इस लास्ट से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 10,000 है। ठीक है, 10,000 क्योंकि यहाँ 2 भी है, ये नंबर गिवन है। अब यहाँ पे देखो एक 6 हमारा 10 के प्लेस पे है, एक ये, और एक 1000 के प्लेस पे है। ठीक है, एक 1000 के प्लेस पे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस वाले को, 10 के प्लेस वाले को, प्लेस वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की इन द 10 प्लेसेज पे।
ठीक है, 10 प्लेसेज। तो हमने क्या बताया था, वो नंबर और उसकी पोजीशन 10 की जगह पे है, नंबर क्या है 6, फेस वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई, अब 10 की जगह पे तो 10 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द 1000 प्लेसेज क्या हो जाएगी 6 है और 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 1000 का इसमें कर लिया मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000, ये हो गया। अब हमने प्लेस वैल्यू दोनों की फाइंड आउट कर ली है, किसकी, एक 6 जो 10 के प्लेसेज पे था और एक 6 जो 1000 के प्लेसेज पे था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द सम ऑफ दीज टू प्लेस वैल्यूज, इन दोनों प्लेस वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है, तो लिख लेंगे द सम ऑफ द टू प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 का ही तो निकालना है। ठीक है, इसी का तो पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 6000 प्लस 60। ठीक है, अब देखो हम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर रबर कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हमने डायरेक्ट कैसे ऐड कर लिया, तो समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 6000 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि हम लोग यूनिट डिजिट से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से ही लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे वंस के प्लेसेज से। ये 0 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, प्लस का साइन लगा लिया क्योंकि ऐड कर रहे हैं। 0 + 0 0 0 और 6 आ जाएगा। यहाँ पे जी कुछ भी नहीं तो 0 हो जाएगा, ले आएंगे नीचे 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नहीं 6060 इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल समझा दिया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे है इंट्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर बताना है। देखो ये जो नंबर आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग 1 ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमको नंबर मिलते जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखें, अगर 0 से लेके जो 9 डिजिट थी तो उसमें लार्जेस्ट नंबर 9 था। 1 डिजिट के लिए लार्जेस्ट नंबर था। लार्जेस्ट नंबर में अगर हमने 1 को ऐड कर लिया तो हमको 10 मिल गया। और 10 कितनी डिजिट है, 10 की अगर डिजिट देखें तो 2 डिजिट है। कितना है, 2 डिजिट। और 2 डिजिट का ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2 डिजिट का। ऐसे ही 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का क्या है, 99 है। इसमें हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये है। और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हमको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग कि अगर हम लोग किसी भी ग्रेटेस्ट डिजिट में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है उसके आगे आने वाली डिजिट्स का, जैसे 2 डिजिट्स का है तो हमको 3 डिजिट्स का मिलेगा। 1 ऐड करें तो 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। जैसे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमने 1 ऐड किया तो हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ऐसे ही हमने जब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखा उसमें प्लस 1 को ऐड किया तो हमको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ऐसे 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ये मतलब यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आप लोग टेबल देख रहे हैं। ये जो टेबल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का, इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल वाले की भी बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वंस लिखा हुआ। तो वंस में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1000, यहाँ पे इसलिए कहा गया है जहाँ पे जैसे वंस यहाँ से हट रहा है, कम यहाँ से दूसरी लाइन आ रही है क्योंकि 1000s वाली आ गई। तो जब हम लोग नंबर लिखेंगे तो यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे। ठीक है, 1000s में 10,000 1000s, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे कोई नंबर होगा तो हम लोग यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ठीक है, लिखने का तरीका भी। लाख में क्या होता है, लाख और 10 लाख, फिर हम लोग यहाँ पे कोमा लगा देंगे। फिर करोड़ में 10 करोड़ और करोड़। ठीक है, ये हमने टेबल यहाँ पे बनाई हुई।
अब किसमें कितने जीरो हैं ये बताने हैं, ठीक है। वंस की जगह पे तो देखो 1 ही लिखेंगे, वंस, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1 लिखा। अब इसमें जीरो इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे ये 10 की जगह पे आएगा इसमें एक जीरो हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया, एक जीरो लिख दिया, 10 हो गया ये। अब 100 आएगा तो 100 के लिए 2 जीरो, एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ये 100 हो गया। 1000 में 4 जीरो, एक जीरो बढ़ता जाएगा हर एक में, ये हो जाएगा 1000। अब 10,000 है मतलब एक जीरो और इंक्रीज होगा, 10,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाख से, तो लाख में कितने जीरो जाएंगे? अभी 10,000 में 4 जीरो, इसमें 5 जीरो हो जाएंगी, तो 1 के बाद 5 जीरो लिख लें, ये लाख हो गया। 10 लाख है तो एक जीरो और हो जाएगी, मतलब अब 6 जीरो हो जाएंगी 10 लाख में, 6 जीरो हो गई, ठीक है। अब करोड़ में आएंगे तो एक जीरो और इनकी हो जाएगी, अभी 6 जीरो थी, अब कितनी हो जाएंगी? 7 जीरो हो जाएंगी, 7 जीरो हो गई, ठीक है। अब 10 करोड़ से तो एक जीरो और इनकी होगी, मतलब 8 जीरो हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब ये 1 की जगह 1 लिखा, फिर 10 की जगह एक जीरो इंक्रीज हुई, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5, ठीक है, और 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, और 10 करोड़ में 8 जीरो। ये ध्यान रखना कि कितनी जीरो किस में है, लाख में 5 जीरो होती है, 10 में 6 जीरो होती है, करोड़ में 7 और 10 करोड़ में 8 जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमने कोमा वाली बात बता दी है जी, यहाँ पे कोमा लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे जाएगा, इसके बाद यहाँ यह हो जाएगा लाख, फिर इसके बाद यहाँ पे जाएगा, ऐसे कोमा आएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल बता दे रहे, एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे, ठीक है। यहीं पे हम एग्जाम्पल बता दे रहे, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको हमको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। ये है हमारा 1 मिनट, ये हमने एग्जाम्पल, ये बुक का एग्जाम्पल है 52103698, ठीक है। अब हम लोग इसके नीचे ही लिख लेंगे, क्योंकि बार बार टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग इसके नीचे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, इतना इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग लास्ट लिखेंगे यूनिट डिजिट, ये हमारी यूनिट डिजिट होती है, 10, 100 ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8, क्या लिख लेंगे? 8, फिर 9 आ गया, 9, ठीक है, 9 आ गया, तो 9 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब जीरो नहीं बढ़ाएंगे, अब जीरो नहीं लिखेंगे, बस बताया था कि 10 में कितनी जीरो होती हैं, 100 में कितनी जीरो होती हैं, ठीक है। अब हमको ये पता है कि ये 10 की जगह पे, अब ये 6 की जगह, 6 100 की जगह पे है, 6 लिख लेंगे केवल। 10,000 की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है, नहीं 1000 की जगह 3 लिख लिया। अब जीरो क्या है? 10,000 की जगह पे है, तो यहाँ पे जीरो लिख लिया। अब 1 किसकी जगह पे है? लाख की जगह पे, तो यहाँ 1 लिख लिया। 2 किसकी जगह पे है? यहाँ पे 10 लाख की, तो 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 5 किसी जगह करोड़ की जगह पे, तो यहाँ लिख लिया। अब इसके आगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके अब छोड़ देंगे ऐसे ही, यहाँ पे है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, ये इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। हमेशा यूनिट डिजिट से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने बुक का ही समझाया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 4, 6, 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल करवाया था 208 का, वैसे ही सेम वैसे ही है। आल्सो फाइंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर अमोंग दीज। जब हम लोग ये नंबर लिख लेंगे, फिर उनमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, गिवन डिजिट, जो डिजिट दी हुई वो हमने यहाँ पे लिख ली 4, 6 एंड 9। तो 3 डिजिट गिवन है, ठीक है। तो जैसे हम टेबल बनाए, यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा था 1, ठीक है, ओ, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या 10 और यहाँ पे 100, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम लोग टेबल को बनाएंगे सबसे पहले, फिर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग।
अब वंस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसा नंबर लिखा है, जैसी डिजिट लिखी वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे 4 को हम लोग यहीं पे लिख लें और 6 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 9 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या किया हमने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 6। डिजिट सेम रिपीट नहीं हुई, ये 4 6 9 है, ये 4 9 6 हो गया। ठीक है, 4 9 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आगे आएंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमने 4 के हो गए, हमारे 400 में आ गया। अब इधर तो 4 कहीं है नहीं, तो 4 को अब क्या करेंगे हम लोग, इन या तो 10 की जगह पे लाएंगे या 1 की जगह पे लाएंगे। तो अब 6 को हम लोग इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, अब 6 को हम लोग 100 में लिख रहे हैं। 6 को 100 में लिखेंगे तो 4 को हम लोग लिख ले रहे हैं 10 में। 4 यहाँ लिख लिया और 9 यहाँ लिख लिया। फिर 6 को लिखेंगे तो इनको इंटरचेंज कर ले, 9 को यहाँ, 4 को यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गया। अब क्या बचा, 9 हमारा 100 के प्लेस पे अभी तक नहीं आया है। 9 हमारा 100 के प्लेस पे अभी तक नहीं आया, तो 9 अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे ले आएंगे। जब 9 को यहाँ ले आएंगे तो 4 को यहाँ ले आएंगे, 6 को यहाँ पे ले आएंगे, या फिर 6 को यहाँ ले आए, 4 को यहाँ ले आए। यहाँ 9 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 4 लिखा। ये बन गई टेबल, ये बन गई टेबल। और कितने नंबर फाइंड आउट हो गए यहाँ पे, 1 मिनट, 6 नंबर फाइंड आउट हो गए। कितने नंबर 6 फाइंड आउट हुए, 6 नंबर फाइंड आउट हुए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आंसर में पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर आर। कौन कौन से हो गए, ठीक है। एक तो हो गया हमारा 4 6 9, दूसरा हो गया 4 9 6, तीसरा हो गया 6 4 9, फिर हो गया 6 9 4, फिर 9 4 6, 9 6 4, ये हो गए। ठीक है, ये नंबर हो गए यहाँ पे जो निकल के आए हैं। कितने, 6। अब यहाँ पूछा गया है कि इस सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का कौन होगा। तो ध्यान से अगर देखो, यहाँ से देखो या टेबल से देखो, तो 9 वाला सबसे 9 सबसे बड़ा है। 4 6 9 में कौन बड़ा है, 9। तो हम इन दोनों में से ही देखेंगे, तो 9 है। अब यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 और 6 में क्या बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला नंबर जो होगा वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 964। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में है यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3 0 6 5 8 एंड 4 विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। डिजिट का रिपीटिशन ना हो और हमको इनमें फाइंड आउट करना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, ये याद कर लेना। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमको ये जो डिजिट्स हैं इसको हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट अरेंज द डिजिट्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो डिजिट गिवन है इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिजिट्स को हम किस में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिखेंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, जो जीरो होगा, जो जीरो है, ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। जीरो सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, जीरो और कहीं भी नहीं होना चाहिए, जीरो सेकंड ही पोजीशन पे होना चाहिए, तभी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी हम लोग लिखें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर लेना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो 8 है, 8 सबसे बड़ा नंबर। 8 के बाद कौन सा नंबर 8 से छोटा है, 5 तो बहुत छोटा है, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। 6 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
3 हो जाए, 3 के बाद 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे बड़ा क्या है, ये है, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा है, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या हमने बताया था, किसको लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, मतलब 0 को हम लोग नहीं लाएंगे, 0 को लेफ्ट साइड में नहीं लाएंगे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 0 को लेफ्ट साइड में नहीं लाएंगे। ठीक है, मिडिल में ही लाएंगे, और मिडिल में सेकेंड पोजीशन पर लाएंगे। तो आप 0 को तो छोड़ को, 0 के अलावा ये जो 0 के अलावा ये जो 5 नंबर्स हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 3 होगा। 3 हो गया। अब 0 को लाना है सेकेंड पोजीशन पे। अब 3 और 0 तो हट गया, अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, ये 4 आ गया। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5, जैसे यहाँ पे लिखा 5 आ गया। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमने 0 को सेकेंड पोजीशन पे क्यों लिखा, देखो इसका भी रीजन देखो, कि अगर हम 0 को हम लोग लास्ट में लिख लें, या 0 को हम लोग यहाँ पे लिख लें, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 4 0 5 6 8। अब ये बताओ इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 0 था, यहाँ 30 है, यहाँ पे 34 है, तो ये नंबर बड़ा हो गया ना, ये नंबर बड़ा हो गया इससे, और ये नंबर छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग 0 को सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।